मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी और सरसों का साग, दिल में खुशी और अपनों का प्यार। आप सबको मुबारक हो लोहड़ी का त्योहार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सबको हैप्पी लोहड़ी। तो मैं लोहड़ी पे आज थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो मैं लोहड़ी में ये कुछ चंद बातें आपसे शेयर करूंगी कि जो कि हम लोहड़ी में छोटे होके करते थे। तो मुझे आज लोहड़ी पे ना जब छोटे होते थे तो वो वाली बातें आज याद आ गई, पुरानी बातें। तो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि हम लोहड़ी को किस तरह मनाते थे। तो जब हम छोटे होते थे ना, लोहड़ी देखिए पहले जमाने में लोहड़ी कैसी होती थी वो तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि छोटे होके हम लोहड़ी किस तरह मनाते थे। तो हम छोटे छोटे थे, ग्रुप होता था मोहल्ले का, तो हम चले जाते थे लोहड़ी मांगने। तो लोहड़ी क्या होता है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि लोहड़ी मांगने जाना, लोहड़ी मांगने से ही मिलती है। तो ये कल्चर होता है एक कि लोहड़ी मांगी जाती है। तो हम घर में जाना छोटे छोटे, तो लोहड़ी मांगनी। तो उन्होंने क्या कहना कि पहले कुछ गा के बताओ। तो हमने गाना, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ गाने का कि हम किस तरह लोहड़ी मांगते थे। तो हम ये कहते थे कि पहले छोटा सा बोलना, जीवे तेरी जोड़ी दियो थन लोड़ी। तो उन्होंने कहना कि ये क्या, कुछ अच्छा सा गाओ। तो क्या गाते थे, मुझे याद आया एक सॉन्ग। मुली दा पत्तर हरिया परिया वीर सुहागन कोड़ी चढ़िया आ वीरा तू जा वीरा बन्नी तेरी हरी भरी फुल्लां दी चंगेल बड़ी एक फुल डैग पिया राजे दे दरबार पिया राजा रानी सुते नू जगा लिया रट्टा रोला पाईदा वीर मेरा सपाईदा इको रुपया चाहिदा। तो पहले क्या होता था कि 1 रुपया मिलता था तो हम खुश हो जाते थे। तो किसी घर से हमें 10 रुपए मिलते थे ना, तो हम इतने खुश होते थे कि ये इन्होंने इतने पैसे दिए। तो जो लोग, कई लोग ना देते नहीं थे, जाओ जाओ हम नहीं देनी, तो हम उनको पता क्या कहते थे, उक्का पई उक्का एक आर भुखा, उक्का पई उक्का एक आर भुखा। तो इस तरह ये पुरानी बातें हैं, मुझे आज याद आ गई तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस किस को ऐसे मतलब कि किया किसी ने छोटे होके, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो बेसिकली ये त्योहार है, ये पूरे देश में मनाया जाता है त्योहार। तो इसको पंजाबी अच्छी तरह से इसको मनाते हैं, पंजाब में काफ़ी मनाई जाती है लोहड़ी का त्योहार। तो ये क्या होता है कि बेसिकली कोई त्योहार जो होता है उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है हर चीज की। जैसे दिवाली होती है तो राम जी बनवास आए तो दियों की दिवाली मनाई जाती थी। जैसे करवा चौथ होती है तो करवा चौथ पे भीरा की कथा थी। तो इससे कि कोई भी त्योहार के पीछे एक मतलब की स्टोरी होती है। तो लोहड़ी पे भी एक स्टोरी होती थी। पहले हमारे पूर्वज जो बताते थे, हमारे पेरेंट्स, दादी नानी, ये सब बताते थे कि ये फसल की कटाई बुनाई होती थी ना, तो तब ये फ्री होके सारे लोग मिलके मतलब कि लकड़ियां जलाना, हर चीज करना वो करते थे। तो अब मतलब कि एक दिन को वो एंजॉय करते थे पंजाब के लोग, फ्री होके अपनी फसलों को कटाई बुनाई करके। तो तब लोहड़ी मनाई जाती है। या फिर इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी है जो कि इसकी जो सुंदर मुंदरी जो होती थी ना, 2 लड़की होती थी, वो एक उसकी ब्राह्मण की बेटी होती थी। तो उनकी शादी किसी राजा से, राजा उनको चाहता था कि मेरे घर आ जाए। तो एक डाकू होता था वो दुल्ला भट्टी जिसका नाम होता था। तो दुल्ला भट्टी और सुंदर मुंदरी की ये स्टोरी है ना, ये भी लोहड़ी के साथ ही जुड़ी हुई है, तभी उनके नाम से ये जाने जाती है। क्योंकि दुल्ला भट्टी ने उनकी शादी करवाई जंगल में। वो डाकू था, डाकू तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक लुटेरा, मतलब माल लूट के लाता था और वो जो गांव की गरीब लड़की थी उनकी मदद करता था। वो दरिया दिल वाला था, तो है लूट के ही लाता था वो माल। तो उन्होंने सुंदर मुंदरी की शादी जंगल में कराई। तो सारी लकड़ी इकट्ठा करके वो वहां आग जलाई और एक वाम लिया, मतलब कि सर्दी होती थी तो हीट ली। तो उसने उनकी शादी कराई, तो इसलिए वो दुल्लावटी के नाम से जाना है। और उसने वो वहीं पे उनके फेरे करा दिए और उसके बीच में तिल गुड़ डाला। तो तभी कहते हैं ना, आग में हम जब अर्घ देते हैं ना, तो ये मतलब कि तिल गुड़ मूंगफली ये इसका अर्घ लगाते हैं। तो तभी कहते हैं कि तिल तड़के दिन बढ़ के,
क्योंकि इस दिन से ये जो लोहड़ी की जो लास्ट पो का मंथ है, जो लास्ट में का दिन है, इस दिन लोहड़ी मनाती है। ये सबसे लंबी रात होती है और आगे दिन बड़े हो जाते हैं, छोटी रातें हो जाती है। तो दूसरे यही थी इसकी स्टोरी दुल्ला भट्टी की। तो इसका एक सॉन्ग भी मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे याद आया। सुंदर मुंदरिए ओ तेरा कौन मचेहरा ओ, दुल्ला पट्टी वाला ओ, दुल्हे धी ब्याई ओ, छे शक्कर पाई ओ, दुल्हे दा सालू बाटा, सालू कौन समेटे, जीवे तेरी लोहड़ी, जीवे तेरी जोड़ी, दियो सानू लोहड़ी। तो इस तरह गाते थे गाने। तो मुझे आज लोहड़ी पे पुरानी बातें याद आ गई, तो मैंने जितना पता था आपके साथ शेयर किया। आप सबके साथ भी ऐसे आप लोगों ने भी लोहड़ी मांगी होगी घर घर जाके, क्योंकि लोहड़ी तो कहते हैं ना, मांगने से लोहड़ी का त्योहार माना जाता है। तो आजकल वो टाइम नहीं रहा, वो समय नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे, तो सारे अपने अपने घर में हैं। तो खुशी से इस त्योहार को मनाए और अच्छे से सेलिब्रेट करें। और दूसरे दिन है मकर संक्रांत। मकर संक्रांत में भी क्या नाम लेते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, फिर खिचड़ी का दान करते हैं। तो खुशी खुशी यही थे मेरे वर्ड जो आपके साथ साझा किए, आज मेरे मन में थे कि आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर, बाय बाय।